CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में मचे बवाल को लेकर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल के गर्दन काटे जाने के घटना के बाद भी कांग्रेस साइलेंट मोड में है, क्योंकि कांग्रेस को तो गजबा हिंद के लिए काम करना है। सतेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को एक कम्युनल पार्टी तक करार दिया। एक सवाल पर उन्होंने मुस्लिम समाज से भी सवाल किया है, यदि कन्हैया लाल के साथ घटी घटना को वो गलत मानते हैं तो यह भी बताएं कि गर्दन काटने वाले आरोपियों के लिए केस लड़ने का पैसा कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है। हालांकि नुपुर शर्मा के बयान पर भी सतेंद्र सिंह ने कहा कि समय मौका देखकर बयान देना चाहिए, न कि बेवजह बोल जाए। धर्मनिरपेक्ष शब्द पर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। सतेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान एक जानकारी देकर सभी को चौंका दिया है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाना चाहती थी। इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि CNE न्यूज के साथ सतेंद्र सिंह की पूरी बातचीत को जरूर सुनें। यहाँ यह भी बता दें कि आज कई पूर्व जजों, IAS अफसरों और फौजियों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पत्र लिखा है। नुपुर शर्मा के जो बयान है, इसके बाद की जो स्थिति है देश की स्थिति ठीक है। वो जो शुरू से एक इस्लामिक आतंकवाद की जरा कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ इस देश को गजवा हिंद बनाने के चक्कर में है, तो अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। वो शुरू से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे। तो जिस तरह से ये नुपुर शर्मा के बयान पर जिस तरह से घटना घटी है, कुछ हिंदू समाज भी हैं जो वो नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो आखिरकार इस तरह के हालात से बचने के लिए या इस हालात को ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो नुपुर शर्मा के लिए जो बयान आया था, उसका जो भी उसने बोला था, उसके लिए बीजेपी ने जो राष्ट्रीय लेवल क्लियर कर दिया, उसको अपने प्रवक्ता के नाते उसको हटा दिया था, उसको 1-2 दिन बाद ही। तो उसके बाद तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बट एक समाज है जो शुरू से इसी काम में लगा हुआ है। नुपुर शर्मा के पहले भी कश्मीर था, नुपुर शर्मा के पहले भी महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट हुए हैं, नुपुर शर्मा के पहले भी केरल में सब कुछ हुआ है, तो पंजाब में हुआ, सब कुछ जगह हुआ है। कौन सी जगह ऐसी जहाँ पे ना हुआ। जो इस देश को गजवा हिंद बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो शुरू से काम कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो नुपुर शर्मा की बात में वो ऐसी चीज़ क्या थी जो कि एकदम ब्लास्ट सा होने लग गया, ऐसी बातें फैलने लगी, चलने लगी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस पर बयान बहुत सख्त दिया है। जो उन्होंने बयान दिया है वो ऑर्डर में नहीं है, और जो उनके बयान हैं, जो उन्होंने जो भी दिए हैं, किस स्थिति में दिए हैं, कैसे दिए, उस पर बड़ी चर्चा हो चुकी है। आज भी 15 एक्स जजेज़ है जो, और ब्यूरोक्रेट्स है और फौजी हैं, लगभग 115 करीब, उन्होंने आज लेटर भी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ऐसा पता लगा है। तो उसमें उन्होंने कहा भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, जजेस को बचना चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा अगर गई थी तो न्याय मांगने गई थी। अब बिना फैसले के, बिना कुछ किए, बिना ट्रायल के, बिना कुछ देखे आप जो ऐसी बातें बोलोगे तो उससे एक समाज में असर गलत जाता है। तो हर बंदे को, आज उन्होंने अक्षर यूज़ किया लक्ष्मण रेखा हर बंदे की है, तो उसको अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। तो जो भी है, चाहे वकील है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, तो उसके लिए लक्ष्मण रेखा तो है ही है, तो लक्ष्मण रेखा का सबको पालन करना चाहिए। तो ये आज उन्होंने कहा है। देश सेक्युलर पर विश्वास करता है, तो ऐसे में ये कैसा सेक्युलरिज्म है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं। पाकिस्तान में तो हिंदू की जो स्थिति है वो तो सबसे किसी से छुपा नहीं है। देश में भी जिस तरह से गर्दन काट राजनीति चल रही है, पहले भी साधु संतों को पीटा गया, मारा गया, और अब भी गर्दन काटने की घटना घटी है। इस पर कोई सख्त टिप्पणी जो पहले होनी चाहिए, जिस तरह से नुपुर शर्मा पर एक तरह से हमला हुआ उसके बयान को लेकर, इस पर वो सख्ती नहीं दिखी जो गर्दन काटने वाली बात आई है। जिसमें सख्ती वाली बात तो जैसे आप कह रहे हैं भी उदयपुर की घटना के बारे में, अरे किसकी घटना के बारे में कह रहे हैं आप? बस जी बिल्कुल, उदयपुर की घटना है। एक और घटना कहाँ की थी वो आपको ध्यान होगा। हम 2 घटनाएं हुई हैं अभी, इसके पहले वो महाराष्ट्र वाली भी हुई है। महाराष्ट्र वाली घटना तो छुपाने की कोशिश की है, वो सरकार बदली है जब, तो उसके बाद वो आई है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है ये नुपुर से पहले भी होती रही हैं।
ये कोई नूपुर के बयान के बाद, क्योंकि अब एक उसको कहते हैं एक पहनावा पहनाना होता है अपनी चीज़ों को जस्टिफिकेशन करने के लिए, वो सारा चल रहा है। उसके तहत बयान का कोई मुझे लगता है कोई रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि पर वो उन्होंने अपनी बात करनी है, वो सारा चल रहा है, उनके पास पैसा भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो ये घटना करते हैं, जो कुछ उस समाज के लोग उसको कहते हुए गलत किया है, परंतु उनको केसेस उनके अच्छे तरीके से लड़े जाते हैं, उनको पैसा मिलता है और उनको ये सब कुछ होता है, तो वो उन लोगों को पूरी सपोर्ट करते हैं। गर्दन काटने की जो घटना है उस पर भी मुस्लिम समाज में भी काफ़ी प्रतिक्रिया आई है, किसी ने अच्छा नहीं कहा है इसको। ऐसे में जिस तरह से इस्लामिक कनेक्शन बताते हैं कि वहाँ से है पाकिस्तान से, तो ऐसी चीज़ों पर नकेल कसने के लिए क्या करना चाहिए? मुस्लिम समाज ने जिन्होंने इनका विरोध किया, तो एक मुस्लिम समाज को ये भी प्रश्न करना चाहिए, उनके लोग वकील जो खड़े हैं उनको पैसा कौन दे रहा है? उनके लिए इतने अच्छे चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? तो ये भी एक चिंता का विषय है। ये अगर समाज अगर उनको दिखावे के लिए विरोध करना या सही में विरोध करना, वो भी एक सामने आना चाहिए। एक तरफ तो जो उनका आगे अंदर सिस्टम है उसमें ऐसा कोई विरोध नहीं है, कुछ लोग जो हैं जो इस कंट्री को अपना मानते हैं वो करते हैं, परंतु एक उनके जो संप्रदाय हैं जो उनमें तो एक कंट्री का वो है ही नहीं, विज़न ही नहीं है, वो तो सब एक ही हैं। एक बार बात आती है कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, यानी सेकुलरिज्म का एक शब्द है, वो इस बात को कितना भारत को मजबूत करता है, कितना कमज़ोर करता है? सर, आपकी जानकारी के लिए सबको पता भी है, जब भारत का संविधान बना तो उसमें सेकुलर अक्षर ही नहीं था। सेकुलर के ऊपर बहुत अच्छी डेफिनेशंस आई हैं, उनके ऊपर बड़ी चर्चा हुई है, वो अक्षर क्यों नहीं आया, तो उसका भी एक कारण है, वो किसी दिन बैठ के पर चर्चा करेंगे। ये भी जब सेकुलर अक्षर डाला गया, वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा, जब इमरजेंसी लगी 1975 में, जब इमरजेंसी लगे उस समय संविधान के जो पृष्ठ है उसमें वो किया गया, तो उसमें सेकुलर और एक अक्षर और डाला गया अपने प्रेम्बल में। तो वैसे भी जो यहाँ का समाज है वो वैसे सेकुलर है। जो बंदा जहाँ के पक्षी को भी मारना पाप समझाया जाता हो, जहाँ पर पेड़ों की भी माना जाता हो जान है, वो कंट्री तो वैसे ही सेकुलर है। जी बिल्कुल। तो आखिरकार कि नुपुर शर्मा का जो बयान है इससे कितना सहमत हैं? हमें तो लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने उनको पार्टी से निकाला है, आपका कितनी सहमति देते हैं? देखो, अगर भाजपा ने निकाला है तो कुछ सोच के निकाला होगा ना, तो कुछ कारण होंगे निकाला है, क्योंकि कई चीज़ें किस समय नहीं बोलनी चाहिए, या कहीं आपको गुस्सा आ गया, सब कुछ आया, तो कई चीज़ें रोकनी चाहिए। तो जब आप इस स्टेज पे बैठे तो कोई चीज़ों का आपके संयम होना ज़रूरी है। तो इस कारण से उनके जो एकदम कंट्रोवर्ट आया है, जो कुछ आया, तो उसमें सहजता उनकी बात में अगर सच भी हो, परंतु उस समय बोलना वो थोड़ा उचित भाजपा को लगा, तो इस कारण से निकाल भी दिया। यानी कि समय समय पर जो बोलने की जो वो है वो शैली वो ठीक करते हुए बेवजह बोलने की ज़रूरत ना हो, ये कहना चाह रहे हैं। जहाँ पे यथास्थान जगह बोलना चाहिए वहाँ पे। तो अगर उस समय क्योंकि आप देखो, जिन्होंने उनको गुस्सा चढ़ाया, इस देश की त्रासदी है, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं नाम भूलकर चीज़ जो भी मुस्लिम नेता था, उसने बहुत कुछ बोला भगवानों के बारे में, हिंदू देवताओं के बोला, उनके ऊपर किसी ने मुकदमा नहीं दर्ज किया है, किसी ने दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि आपने पिक्चर की एक साइड दिखानी है। एक साइड जो आपको सूट करती है, जो मीडिया अपना जो लिबरल्स हैं और जो इसमें लेफ्टिस्ट है, उनको जो चीज़ें सूट करती है वो उन्होंने लेके आनी है, और वो एक तरह से लेके आते, क्योंकि उनके ये लगता भी उनके पास लोग तो रह नहीं गए हैं, लोगों ने तो उनको छोड़ना शुरू कर दिया। परंतु जितना झूठ ये बोलना वो सारा वो कर रहे हैं, फ्रेब के कारण कर रहे हैं। वो पहला वर्षन अगर दिखा दें आपको, जनता को पता लग जाएगा, परंतु पहला वर्षन जो वो मियाँ जी ने बोला, जब जो भी बंधु ने बोला, वो तो कोई दिखा ही नहीं रहा, और उसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला वो तो जनता के सामने आना चाहिए। उसके ऊपर कोई FIR ना कुछ नहीं है, नुपुर शर्मा के ऊपर सब कुछ है। जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के बवाल मचा, कांग्रेस से भी काफ़ी बयान आए उनके विरोध में, लेकिन जो गर्दन काटे गए इस पर उस आक्रामकता के साथ लोग नहीं बोल पाए। कई राजनीतिक पार्टियां हैं ऐसी, जो आप एक कांग्रेस मान के चलो, कांग्रेस तो कम्युनल पार्टी है, वो ना तो सेकुलर है ना कुछ है, वो उनका एक एजेंडा है, तो उन्होंने उस एजेंडे को पूरा करना है। उनके लिए जो अल्पसंख्यक है वो उनके लिए भगवान है, तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो सीधी सी बात है, उनके लिए कोई बाकी अगर मेरे लिए तो वो कम्युनल पार्टी है और वो अपने उसके एजेंडे को पूरा करने के लिए सारे काम करते हैं। यानी कि सिर्फ वोट की राजनीति है कांग्रेस के पास, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस वोट की भी राजनीति और कांग्रेस दूसरा एक उनका एक जो टारगेट भी रहा शुरू से, जो लोग आके बाबा अम्बेडकर की बात को भी डिनाई कर सकते हैं, सेकुलर अक्षर छत्र में डाल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, तो उनके जो इंटेंशंस है वो सारी क्लियर है कि वो इस देश में बेसिकली करना क्या चाहते थे और उनका आगे मन भी क्या था। जो यहाँ पे सिविल अपना जो 2014 से पहले एक कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहते थे, जिसमें इतना विरोध हुआ जिसमें ये था भी अगर कोई मुसलमान कोई किसी घटना में आधारित है उसके लिए उसको न्याय भी मुसलमान ही देगा, उसके लिए जज भी मुसलमान होगा, उसके लिए वकील भी मुसलमान होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आए थे। तो ये जो लोग हैं, यही कांग्रेस के लोग हैं जो इस सोनिया गांधी के अंदर जो सारी क्रिश्चियनिटी का फ्लॉ हुआ वो सारा वही लेके आए थे। क्यों करना है वो सारा सिस्टम लेके आए। तीसरा शीतलवाड़, अभी वो जो है जो मोदी जी के मगर पड़े हुए थे, सारा मैनिपुलेशन किया, वो क्या चला, सारा वही था, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही वो लेके चले। क्योंकि टोटली यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, जो जहाँ इस देश के साथ जो जुड़ा समाज है, जो इस मिट्टी से निकलता है, उसको कैसे तोड़ना, ये सारा उनका एम है, शुरू से एम है, और उसको लिए वो काम करते हैं और उसके लिए नए नए चीज़ें करते हैं। अगर उनकी सोच किसी तरह से यहाँ पे कामयाब हो जाते, कांग्रेस की जितनी बातें आपने अभी कही है, तो इसका मतलब है कि ना तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष और ना ही यहाँ पे लोकतंत्र रह पाता। फिर कांग्रेस गजवा हिंद के लिए काम कर रही है, कांग्रेस गजवा हिंद के लिए काम कर रही है। तो ये थे सतिंदर सिंह जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट हैं, और इनसे हम बात कर रहे थे नुपुर शर्मा के प्रकरण के बाद जो घटनाएं घटी हैं उसी को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए सर। शुक्रिया, धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।